असर की नमाज के बाद कुरान मजीद की ये सरदार आयत है। जो शख्स भी सिर्फ 21 बार पढ़ लेता है, इसमें कोई शक नहीं कि वो बंदा बैठे बिठाए ही मालदार हो जाता है। और ये आयत मुबारका कुरान मजीद की सरदार आयत है और इसको पढ़ने वाला भी सरदार बन जाता है। और ऐसी जगहों से रिज़्क़ का इंतज़ाम होता है और पहले दिन ही इस बंदे को ऐसी जगहों से रिज़्क़ मिलने लगता है कि वहाँ इसका गुमान भी नहीं होता। इसीलिए जो लोग मालदार होना चाहते हैं, इस अमल के ज़रिए, इस कुरान की सरदार आयत के ज़रिए कई लोगों के हालात बदले हैं, कई लोगों की ज़िंदगियाँ बदली हैं, कई लोगों ने उरूज पाया है। और कई लोग जिनको सारी ज़िंदगी जो कुछ भी न मिल सका था, जिन लोग यानी कि जो लोग वजीफ़े कर 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 थक चुके थे, इन्होंने असर की नमाज के बाद इस आयत की तिलावत शुरू की। फिर ऐसी जगहों से रिज़्क़ का इंतज़ाम हुआ ना कि वो लोग जो गुर्बत की, गरीबी की ज़िंदगी गुजार रहे थे, आज वो इतने मालदार हैं कि वो लोगों में रिज़्क़ को तक़सीम करते हैं। क्योंकि देखें, आपने असर की नमाज के बाद और मगरिब की नमाज से पहले इस अमल को करना है। फिर इसकी बरकतों के क्या कहने हैं कि मगरिब की नमाज के फ़ौरन बाद आपको इस अमल की बरकतें देखने को मिल जाती हैं। वो मोजज़ात, इसकी करामात और इसकी वो सारी चीज़ें यानी कि अल्लाह की रहमतें और इसके अनवार व तजल्लियात बंदे के ऊपर बरसना शुरू हो जाते हैं। और ये सिर्फ इतना सा टाइम लगता है इसके पढ़ने के बाद। इसलिए जो लोग अभी तक वज़ाहिफ की दुनिया में कदम रख कर भी महरूम हैं, वो इस अमल को एक मर्तबा लाजमी पढ़ें। ख़वातीन भी, मर्द हजरात भी, हर कोई इस अमल को सिर्फ़ एक बार कर ले। वो लोग जो ख़ास कर मालदार बनना चाहते हैं, वो भी थोड़ी दोस्तों, भाइयों बहनों, मेहनत पर ज़्यादा रिज़्क़ हासिल करना चाहते हैं, जो गैब के ख़जाने हासिल करना चाहते हैं, मेरे आका ने ख़ुद इरशाद फरमाया, वो शख्स दोज़ख में नहीं जाएगा जो सूरज निकलने से पहले यानी फ़जर और सूरज डूबने से पहले यानी असर की नमाज पढ़ेगा। असर के वक़्त की इतनी अहमियत हदीस मुबारक में बयान किया गया है कि अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर भी इस नमाज का ज़िक्र फरमाया है और बार बार तस्करा किया है। और इसके दरमियान जो वक्त होता है, असर और मगरिब के दरमियान का जो वक्त, इस वक्त का ये ख़ास अमल है और आप इसको किसी भी दिन कर सकते हैं। इसमें दिनों की कैद नहीं है, इसमें सिर्फ वक्त का होना ज़रूरी है। तो आप इसको यानी कि ज़ोहर के बाद नहीं कर सकेंगे, फजर के बाद नहीं कर सकेंगे, असर और मगरिब के दरमियान में ही करेंगे। तो ये सारी बरकतें जो आपको बता रहा हूँ, बे औलाद भी इस अमल को कर सकते हैं, मक़रूज़ ख़ास भी इस अमल को करें तो मगरिब तक इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो रिज़्क़ का इंतज़ाम हो जाता है, कर्ज़ों से निजात का इंतज़ाम हो जाता है। इसीलिए इसकी बरकतें ये हैं कि अगर कोई बंदा बहुत ज़्यादा मजबूर है, बहुत ज़्यादा तंगदस्त है, बहुत ज़्यादा यानी जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं, जो लोगों के रवैयों से परेशान है, जो गुर्बत की वजह से परेशान है, माल और दौलत की वजह से परेशान है, वो क्योंकि दोस्तों, भाइयों बहनों, ये महीने भी बड़े अज़मत वाले हैं। आज का महीना है और इस तरह कुर्बानी का ये महीना है। इस बरकत वाले महीने में असर के बाद पढ़ें तो आपको ख़ुद अंदाज़ा हो जाएगा कि ये वाकई अल्लाह के कलाम में कितनी ताकत और तासीर है। अब सबसे पहले जो चीज़ मैंने आपको बतानी है, तो आपने 21 बार पढ़ना है, यह आयत मुबारक 21 बार पढ़नी है। इसी तरह चंद मखसूस आयात हैं और चंद एक चीज़ें हैं जो आपने इस तरतीब के साथ पढ़नी है, लेकिन हर एक की तादाद थोड़ी सी मुख्तलिफ होगी। ये जो चीज़ें मैं आपको बताने लगा हूँ, इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है और ख़ास ख्याल रखें। बग़ैर आपने अमल को यानी कि ये चंद एक बातें जो हैं, इस पर अमल किए बग़ैर आपने वजीफ़ा नहीं पढ़ना। बस ये ज़रूरी है, यानी कुछ शराइत होती हैं। बंदा मस्जिद में जाता है, इसके लिए भी कुछ शराइत हैं। नमाज़ पढ़ता है, इसके लिए वज़ू शर्त है। इसी तरह और बहुत सी सारी चीज़ें हैं। आप किसी यानी कि फैक्ट्री में काम करते हैं, वहाँ के कुछ हुसूल ज़वाबित होते हैं। इसी तरह इस अमल के लिए चंद एक ज़रूरी चीज़ें हैं। अगर अमल करेंगे
तो इस अमल के अंदर कामयाब होंगे। कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, ये बात जिसके जहन में आ जाती है वो बंदा कभी भी नाकाम नहीं होता। इसीलिए इस वीडियो को मुकम्मल देखकर अमल को समझकर फिर करेंगे तो इंशाअल्लाह बरकतों से कभी महरूम नहीं रहेंगे, ये गारंटी होगी। आगे अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाअल्लाह वो मेरा मालिक, वो मेरा खालिक, वो मेरा राज़िक, रिज़्क़ देने वाला, रहमत बरसाने वाला, करम करने वाला, वो रब तो हर लम्हा अपने बंदों को पुकार रहा है कि मेरी तरफ आओ, तुम्हें वो सब कुछ अता कर दूंगा जिसकी तुमने तमन्ना नहीं की थी। तुम्हारी हर दुआ कबूल होगी, तुम्हारी हर फरियाद सुनी जाएगी, तुम जो चाहोगे मांगोगे तुम्हें अता किया जाएगा। अब इसी तरतीब के साथ दोस्तों आपने करना क्या है, इस बात को ज़रा समझ लीजिएगा। सबसे पहली चीज़ आपने कुरान मजीद की ये मुख्तसर सी सूरह मुबारक आपने सिर्फ़ और सिर्फ 3 मरतबा पढ़नी होगी। सबसे पहले 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, फिर 3 मरतबा ये सूरह मुबारक पढ़नी है। और ये कुरान करीम की जो सरदार आयत है, इसको आपने जो तरतीब बताऊंगा जहाँ पे इसको पढ़ने का कहूँगा इसी मकाम पर पढ़ना होगा। अपनी मर्ज़ी से आपने कुछ भी नहीं करना, इसीलिए कि अल्लाह वालों का बताया हुआ इसकी एक तरतीब है। कुछ आमाल देखने में मुख्तसर से होते हैं, सादे से होते हैं, लेकिन ताकत के एतबार से अल्लाह वालों ने हमेशा ये अमल बताए हैं। यही बात फरमाते हैं कि अमल देखने में मुख्तसर हो लेकिन ताकत इसकी बहुत ज़्यादा हो। वक़्त है क्योंकि वो बहुत सारे कीमती, देखें कुछ दिन बाकी दिनों की तरह होते हैं, वही 12-24 घंटों का दिन और रात होता है। और कुछ दिनों में अल्लाह ताला ने इतनी बरकतें और फजीलतें और रहमत रखी होती है कि बंदा सोच भी नहीं सकता। और कुछ इसलिए ये वजीफ़ा देखने में मुख्तसर है लेकिन ताकत अल्लाह ताला ने बड़ी रखी है इसमें। बंदे की बैठे बिठाए हाजतें पूरी हो जाती हैं, बैठे बिठाए मालदार बन जाता है, बैठे बिठाए अमीर हो जाता है, बैठे बिठाए गुर्बत का ख़ात्मा हो जाता है, बैठे बिठाए तंगदस्ती ख़त्म हो जाती है, बैठे बिठाए तमाम मामलात इसके हल हो जाते हैं। इसीलिए हज़रत अबू बकर बिन उम्मार बिन रवी फरमाते हैं, इन्होंने अपने वालिद से इस रिवायत को बयान किया। वो फरमाते हैं, नबी पाक को ये फरमाते हुए सुना, वो शख्स हरगिज़ आग में दाखिल नहीं होगा जो सूरज निकलने और इसके गुरूब होने से पहले की नमाज़ें पढ़ता है, यानी फ़जर और असर। फिर इसी पर यानी कि एक आदमी ने इनसे कहा, आपने ये रिवायत रसूल पाक से सुनी थी? इन्होंने कहा हाँ। इस आदमी ने कहा, मैं शहादत देता हूँ मैंने भी ये रिवायत सुनी है। अब देखें दोनों किस कदर ये नमाज के हवाले से ये बात कर रहे हैं। हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस पाक के इस हिस्से यानी दावा असला यानी ज़रा ठीक लिए मुझे नमाज़ पढ़ने दो, जब बंदा कब्र के अंदर जाएगा तो कब्र के अंदर भी इसको असर का वक्त ही दिखाई देगा। तो असर के वक्त किसी के लिए फ़रमाया कि तुम इस नमाज की खुसूसन यानी कि इसकी इबादत करो, और ये दरमियानी नमाज है तो इस वक्त ये दरमियानी नमाज वाले जो वक्त हैं इसमें ये ख़ास अमल करना है। तो आपको ये इंशाअल्लाह जो लोग इस बात से परेशान हैं कि हम तो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं लेकिन जितना कमाते हैं खर्च हो जाता है, सब कुछ ख़त्म हो जाता है, इसमें बरकत नहीं है। बरकत भी इसके ज़रिए आएगी और कसरत भी मिलेगी इंशाअल्लाह। अब जो मैंने आपको दुरूद पाक आपको तस्करा किया, ये दुरूद पाक आप कोई भी पढ़ सकते हैं, चाहें तो दुरूद इब्राहिमी पढ़ें या कोई दूसरा दुरूद पाक जो आपको याद है, अब वो दुरूद पाक पढ़ लें। दुरूद पाक की तादाद जो मैंने आपको बताई इसी के बराबर आप पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, ये दुरूद पाक पढ़ लें। या फिर आप लोग अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह पढ़ लें, ये भी पढ़ सकते हैं, या कोई भी पढ़ लें। इसके बाद कुरान मजीद की जिस सूरत का मैंने आपको तस्करा करना है, इस सूरत को कहते हैं सूरतुल फातिहा। सूरतुल फातिहा, इस सूरह मुबारक को आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़ना है। इस तरह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में अल्हम्दुलिल्लाह, ये बात आपको बता रहा हूँ कि मैं 40 बार ये सूरत रोज़ाना पढ़ता हूँ, लेकिन आपने 40 बार इस अमल के अंदर सिर्फ जो तादाद बताई है इसके बराबर पढ़नी है। तो आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। आपने आमीन के अंदर 4 हुरूफ मौजूद हैं और अल्लाह वाले कहते हैं जब अमल के दौरान बंदा इसके 4 हुरूफ की तादाद के बराबर यानी कि जब वो आमीन पढ़ता है बार बार इस सूरत के, तो अल्लाह ताला इस बंदे के लिए 4 फरिश्तों की ड्यूटी लगा देता है
जिस बंदे के लिए वो दुआ करते रहते हैं। अब जिसके लिए अल्लाह के फरिश्ते दुआ करें, वो बंदा कैसे कामयाबी नहीं होगी उसे, वो बंदा कैसे अल्लाह के ख़जानों हासिल ना करेगा। वो तो जो मांगोगे उससे मिलेगा, यानी कि अल्लाह इसको अता कर देगा। और नबी पाक ने फरमाया, जिसकी नमाज असर छूट गई गोया इसका घर माल सब लुट गया। असर की नमाज का फोत होना बर्बादी अमाल में से है। अब अंदाज़ा लगाएं कि इस आयत की बात कभी भी असर की नमाज को देखें। दोस्तों, भाई बहनों, न कज़ाओं के आपने अमल के असर की नमाज के बाद सिर्फ एक दिन करके देखें इस अमल को, आपका दिल करेगा कि मैं रोज़ रोज़ इस अमल को करूं, रोज़ रोज़ इस अमल की बरकतें हासिल करूं। अब कितनी बड़ी है जो असर के बाद असर में रिज़्क मिलता है, क्योंकि इस वक्त में अल्लाह के नूरी मलाइका फ़रिश्ते ज़मीन पर इकट्ठे होते हैं। कुछ फ़रिश्ते दिन के वक्त ड्यूटी करते हैं, कुछ रात के वक्त ड्यूटी करते हैं, और जो दिन वाले फ़रिश्ते होते हैं वो असर के वक्त वापस जाने लगते हैं, तो रात वाले फ़रिश्ते ड्यूटी के लिए आ जाते हैं। ज़मीन पर इन फ़रिश्तों की आपस में मुलाकात होती है, आपस में ये मिलते हैं, और इस वक्त अल्लाह के अनवार व तजल्लियात और अल्लाह की रहमतों का सबसे ज़्यादा नुज़ूल हो रहा होता है। वो रहमतों के नुज़ूल में जब बंदा कुरान मजीद की इन रहमतों वाली सूरतों को, रहमतों वाली आयत को पढ़ता है तो माला माल हो जाता है। दोस्तों, भाइयों बहनों, दौलत पैसा मौसलाधार बारिश की तरह बरसना शुरू होता है। इसीलिए मेरे आका ने फरमाया, जो शख्स, यानी कि जो शख्स है वो शख्स हरगिज़ जहन्नम में नहीं जा सकता। जो बंदा इन नमाज़ों का ध्यान रखता है, तो जो नहीं पढ़ता इसका माल सब कुछ लुट जाता है। देखें दोस्तों, भाई बहनों, तबाह हो जाता है, इसका सब कुछ बर्बाद हो जाता है। अक्सर लोगों को देखा है नमाज के करीब नहीं आते, लेकिन बाकी सारे मामलात इनके होते हैं, और इनको हमने देखा है फिर इनके कैसे बर्बादियां शुरू होती हैं। इसीलिए अगर आपके साथ ऐसे मामलात हैं, आप असर की नमाज को छोड़ने वाले हैं या छोड़ने वालियां हैं, तो आज के बाद यानी कि दावा करें, बिल्कुल वादा करें दोस्तों, भाई बहनों, सच्ची पक्की तौबा करके इस अमल को शुरू करें। या अल्लाह, नमाज़ों की पाबंदी, खुसूसन नमाज असर की पाबंदी करूँगा। या अल्लाह, मुझे इस अमल में कामयाबी अता फरमा। इंशाअल्लाह कामयाबी तुम्हारा मुक़द्दर होगी। तो इस सूरह मुबारक को लफ़ज़ आमीन के साथ जैसे मैंने आपके सामने पढ़ा, इसी तरतीब के साथ आपने सिर्फ 3 बार पढ़ना है। कुरान मजीद की ये वो सूरत है जिसको ये शरफ़ और मकाम हासिल है कि ये 2 बार नाजिल हुई है, और किसी सूरत को शायद ये मकाम और फजीलत हासिल नहीं है। इस ख़ास सूरत को इस ख़ास मकाम हासिल है, और इस सूरत को रहमत वाली सूरत कहा जाता है। जब ये सूरत नाजिल हुई तो मेरे आका की बारगाह में फ़रिश्ते आए। इन्होंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, इस सूरत से पहले ये सूरत नाजिल नहीं हुई, तो जो ख़ास चीज़ होती है इसके फ़ायदे और इसकी बरकतें भी ख़ास ही होती हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हम लोग नबी पाक की खिदमत में हाजिर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी कि 14वीं की चाँद की तरफ देखा, फिर फरमाया, तुम लोग अपने रब को इस तरह देखोगे जैसे इस चाँद को देख रहे हो। इस चाँद देखने में तुमको कभी किसी किस्म की मुशक्क़त तकलीफ़ नहीं होगी। इसीलिए अगर तुमने सूरज के तुलू होने से पहले यानी कि पहले फजर और गुरूब होने से पहले असर की नमाज़ पढ़ने में कोताही ना की, तो ऐसा ज़रूर करो, यानी कि ऐसा ज़रूर होगा कि तुम अल्लाह ताला की ज़ियारत करोगे। तो फिर हुज़ूर पाक ने, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत मुबारका की तिलावत फरमाई। ये कुरान मजीद की आयत मुबारका की तिलावत फरमाई, और किस कदर हुज़ूर ने इस नमाज की वसीयत फरमाई। तो ज़रूर इसके नमाज के लिए इसको पढ़ने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह फिर बरकतें तुम्हारे कदम चूमेंगी। अब इसके बाद सूरह मुबारका के पढ़ने के बाद कुरान मजीद की एक और सूरह मुबारका पढ़नी है, और वो भी बड़ी आसान सूरत है, बड़ी कमाल की सूरत है। वो सूरत सूरह इखलास शरीफ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो ये सूरह मुबारक आपने इसी तरतीब के साथ पढ़नी है, बिस्मिल्लाह के साथ। आप जितनी सूरतें मैं आपको बता रहा हूँ, इनको बिस्मिल्लाह के बगैर नहीं पढ़ना, बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ना है। तो जो कुरान मजीद की
सब आयतों की सरदार आयत बताऊंगा, इसको भी आपने बिस्मिल्लाह के साथ ही पढ़ना है। बगैर बिस्मिल्लाह के आपने नहीं पढ़ना। तो ये आपने इन बातों को बड़ी ध्यान तवज्जो के साथ समझना है और इसमें किसी किस्म की गफलत नहीं बरतनी, क्योंकि जब बंदा वज़ाइफ को इसकी शर्त के मुताबिक पढ़ता है, तरीके के मुताबिक पढ़ता है, तो वो ज़रूर कामयाब होता है। इसीलिए आप दोस्तों ने तरतीब के साथ पढ़ना है। तो इंशाअल्लाह फिर देखें, आप देखें दोस्तों, भाइयों बहनों, सबसे अहम चीज़, जैसे आपने सूरह फातिहा शरीफ को पढ़ा, इसके बाद इस सूरह मुबारका को पढ़ेंगे जैसे मैंने आपके सामने पढ़ा, तो इसके पढ़ने से अल्लाह ताला आपको एक पूरा कुरान मजीद पढ़ने का सवाब अता फरमाएगा। 300 शहीदों के बराबर आपके नामाए आमाल में सवाब लिखा जाएगा और इसके अलावा और बहुत कुछ, और रिज़्क आपके लिए बढ़ा दिया जाएगा और आपके मामलात को हल करवा दिया जाएगा, परेशानियों का ख़ात्मा हो जाएगा, दुख मुसीबतों से निजात मिल जाएगी और ये सारी बरकतें तुम्हें इस अमल के ज़रिए मिलेंगी जब आप इस अमल को पढ़ लेंगे। और इसके बाद, क्योंकि ये महीना बड़ा ख़ास महीना है, इस महीने की अज़मत का अंदाज़ा में आप लगा नहीं सकते। यह हज का महीना है। रब करीम ने माह ज़ुल्हज्जा को बिलख़ुसूस इसके पहले अशरे को अज़मत और फ़जीलत और शान व शौक़त अता फ़रमाई है। पहली फ़जीलत इस महीने का शुमार इन 4 महीनों में, यानी कि ज़ुल्क़दा, ये ज़ुल्क़दा का महीना, आगे ज़ुल्हज्जा का महीना, मुहर्रम का, जिनको हुर्मत और अज़मत वाले महीने कहा जाता है, इसमें इज़्ज़तें बढ़ जाती हैं। जो बंदा इस अमल को करता है, इज़्ज़त बढ़ जाती है, रिज़्क बढ़ जाता है, दौलत बढ़ जाती है, इसके तमाम मसाइल हल हो जाते हैं, दुआओं की कबूलियत शुरू हो जाती है। हज के लिए काने काबा के तवाफ़ कर रहे होंगे, हुजूर के रोज़े अनवर की ज़ियारत के लिए कुछ लोग गए होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि रब्बे कायनात इस वीडियो को देखने वाले, इस पर अमल करने वालों को हर साल हज की तौफीक और हज अता फ़रमाए, इतने पैसे अता फ़रमाए कि वो बंदा हर साल हज के लिए जाए। अल्लाह के यहाँ कोई कमी नहीं है। ये मेरी और आपकी सोच हो सकती है, लेकिन अल्लाह के ख़ज़ाने इतने वसी हैं कि वो बंदा सोच भी नहीं सकता, बंदे का ख्याल और गुमान भी नहीं जा सकता, जितने अल्लाह के ख़ज़ाने वसी हैं। तो आपने इस सूरह मुबारका को 3 बार पढ़ना है, इसी तरतीब के साथ जो तरतीब मैंने आपके सामने अर्ज़ की है। इसके बाद कुरान मजीद की वो सूरह मुबारका जिसका ताल्लुक़ इस महीने के साथ है, जिसमें कुर्बानी का ज़िक्र मौजूद है, तो कुर्बानी वाले इन महीनों में इस सूरह मुबारका को पढ़ें। वैसे ये अमल पूरे साल 12 महीनों में किसी भी दिन असर की नमाज के बाद पढ़ सकते हैं, लेकिन ये महीने क्योंकि अज़मत वाले हैं, फ़जीलत वाले हैं, इन महीनों में इस सूरह मुबारका के बहुत सारे अमाल करवाए जाते हैं। ये कौन सी सूरत है? कुरान मजीद की मुख्तसर सी सूरत है, फ़जीलत के एतबार से बाकी सूरतों से बड़ी सूरत कहलाती है। अब ये सूरह मुबारका देखें, अगर चंद मिनटों में मुकद्दर संवारना चाहते हो, चंद मिनटों में तकदीर बदलवाना चाहते हो, तो इस अमल को करें। और हमारी क्योंकि आगे आ रही है ये ज़िलहज्जा का महीना है, जिसकी आज तकरीबन दोस्तों, भाइयों बहनों, ज़िलहज्जा की तकरीबन 5 तारीख लग चुकी है। इसके बाद आगे आज ज़िलहज्जा का पूरा महीना बाकी है। देखें दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, जो लोग दुआओं में शामिल होना चाहते हैं, अपना नाम शामिल करवाना चाहते हैं, सिर्फ 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, कमेंट्स में अपना नाम लिखें, इंशाअल्लाह दुआओं में शामिल किया जाएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, बड़ी मेहनत के साथ आपके लिए वक्त निकाल कर वीडियो बनाते हैं दोस्तों। फिर एक एक चीज़ आपको समझाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको इस अमल से मुकम्मल फ़ायदा हो। अब जो सूरह मुबारका मैं आपको अर्ज़ करने लगा हूँ, ये सूरह मुबारका आसान सी है, इसको आपने पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये सूरह मुबारका के ज़रिए अल्लाह ताला सब गुनाह माफ़ फरमा देता है, गुनाहों की बख्शिश हो जाती है, चाहे इसके गुनाह समंदर की झाग के बराबर क्यों ना हो। अल्लाह ताला अगर इस बंदे के गुनाहों को बख्श दे तो इसकी रहमत में एक कतरे के बराबर भी कमी नहीं आती, क्योंकि वो रहमान है, वो रहीम है। और ये सूरह मुबारका दुश्मनों के लिए तीर का हदफ रखती है, जिनके दुश्मन बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि देखें इसके अंदर खैर कसीर मौजूद है, यानी कि मोजज़ात, शिफ़ात, मकाम महमूद, हौज़ कौसर, नहर जन्नत, सारी जन्नत की अताएँ और शहबा कराम की जमात पाकीदा, उम्मत की कसीर, दीन का गलबा, दुश्मनों पर रोब और फतूहात, ये सारी इस सूरह में इस खैर कसीर के अंदर मौजूद हैं। जो लोग अल्लाह ताला आका अलैहिस्सलाम को अता की है, तो अल्लाह ताला का, यानी कि अल्लाह ताला हुजूर का सदका फिर हुजूर के ग़ुलामों को भी अता फरमा देता है। तो इस सूरह मुबारका को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ आपने 4 बार पढ़ना है।
देखें 4 सिमतों के लिए ये एक एक बार पढ़ना काफ़ी हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं सरदार आयत की, जिसका सबको इंतज़ार था कि वो सरदार आयत कौन सी है। ये सरदार आयत जो कुरान मजीद की सरदार आयत है, यह हकीकतन ही सरदार आयत है। और इस आयत मुबारका के क्या कहने हैं, इसके ज़रिए बंदे की शब व रोज़ हिफाजत का इंतज़ाम होता है। अगर बंदा इसको पढ़कर घर से निकले तो सारे रास्ते में महफूज रहता है। और इस आयत मुबारका को पढ़ें तो इसकी बरकत और फजीलत ये होती है कि इसके पढ़ने से बंदा हर किस्म के दुश्मनों के दुश्मनी से यानी कि निजात होती है, हर किस्म के नुकसानात से बच जाता है। इसके अंदर इसमें आज़म मौजूद है जिसको हर बंदे की तलाश होती है। इसमें आज़म हर बंदा चाहता है मुझे मिल जाए। तो ये आयत पढ़ने से बंदा हर किस्म की शैतानी शरों से महफूज रहता है। इस बंदे का घर इस तरह के तमाम मसाइल से महफूज रहता है, जन्नत में दाखिले का सबब बनता है। यानी ये आयत मुबारका कितनी बड़ी आला चीज़ है। हर शख्स चाहता है कि जन्नत का मुस्तहिक बन जाए और अल्लाह अपने इस बंदे को जन्नत का मुस्तहिक बना देता है। जो इस आयत मुबारका को 21 बार पढ़ता है, इसके बाद दुरूद पाक पढ़कर अल्लाह से मांगता है, अल्लाह इसकी दुआ को रद्द नहीं फरमाता। वो जो भी मांगता है इसको अता फरमा देता है। और यह आयत मुबारका आपने 21 बार पढ़नी है। इसको आयतुल कुर्सी कहा जाता है। इसके बाद दुआ मांगें।